हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीमा रवि किचन। मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं दम आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए हम एक कुकर में पानी लेंगे और उसमें आलू को छील के डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ 3 प्याज लिए हैं, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है। फिर 3 टमाटर को काट के डालेंगे। उसके बाद लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक के कुछ टुकड़े और खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में हम 2 लाल मिर्च, जावित्री, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग, गोलकी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ डाला नहीं है। 10 से 12 पीस काजू, नमक और कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे और इसे हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आ गई है। अब इसे हम ठंडा करके कुकर को खोलेंगे। हमारे जो मसाले थे वो सब अच्छे से पक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टमाटर के जो छिलके होते हैं उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। उसके बाद आलू को छोड़ के जितने भी मसाले हैं उसे हम अलग कर लेंगे। उसके बाद आलू को भी निकाल के हम अलग कर लेंगे और जो ये बचा हुआ पानी है इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद जो मसाला बचा है उसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और जो पानी बचा है उसे हम फेंकेंगे नहीं, वो हमें आगे रेसिपी में काम आएगी। तो हम मसालों का एक पेस्ट बना लेते हैं। मसालों का पेस्ट बना लिया है और ये बहुत ही अच्छी स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बनी है। अब इसे साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल गरम होते ही हम आलू को उसमें फ्राई करेंगे। उसमें हम हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमारा आलू अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, एकदम उनका कलर भी चेंज हो गया है। उसे हम निकाल लेंगे। फिर उसी बचे हुए तेल में हम 1 चम्मच घी या बटर, आपको जो इच्छा वो ले सकते हैं। अब इसमें हम 2 तेज पत्ता, 1 चुटकी हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और जीरा धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं, और अच्छे से इसे भून लेंगे। हमारा मसाला अब अच्छे से भून चुका है। अब जो हमारा पेस्ट है उसे हम डालेंगे और उसे भी अच्छे से भून के पका लेंगे। देखिए हमारा ये मसाला अच्छे से पक गया है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो वो पानी बचा था मसाले वाला, उसमें ये पानी को डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। पानी को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम में ढक के 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है और हमारा जो ये मसाला है वो अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्राई किए हुए आलू को डालेंगे और साथ ही गरम मसाला, नमक और कटी हुई धनिया पत्ता को डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। अच्छे से इसे हम मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। फिर उसे हम लो फ्लेम में ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देखेंगे और हमारा जो दम आलू है वो अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है दोस्तों, और देखने में बहुत लजीज और मज़ेदार दिख रही है। ये देखिए
इसके बाद हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट या होटल जैसे कलर लाने के लिए 2 बड़े चम्मच घी को गरम करेंगे और घी के गरम होते ही हम गैस को बंद कर देंगे और उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे और उस घी को हम आलू दम के ऊपर इस तरह से फैला के डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छी कलर आ रही है, लग रही है एकदम ढाबे की बनी हुई दम आलू है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा दम आलू बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल कम समय में बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है। आपको घंटों तक किचन में खड़ा होके कटिंग चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।